साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रशांत किशोर की बात करूंगा। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर से, नितिन नवीन की सीट से। लेकिन जैसे ही उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया दोस्तों, उसी के साथ वो बुरी तरह से फंस गए। बहुत सारे खुलासे हो गए और नितिन नवीन ने एक तरीके से उनको डबल झटका दिया है। प्रशांत किशोर दरअसल एक नई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार फेल हो चुके हैं, इस बार तो बुरी तरह से फेल, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मगर उनको कैसे झटका लगा है दोस्तों, वो आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। भाई, प्रशांत किशोर अगर आप उनको देखिए, बहुत बड़े एकदम मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं। मोदी जी को चुनाव जिताया, यही कहते, कई सारे चुनाव जिताए। वो आजकल जब से राजनीति में आए हैं, गरीबी की बहुत बात करते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे। गरीबी से निकलने के कई उपाय बताते हैं हर जगह, लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ ना दोस्तों, तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लोगों को शक पैदा हो गया कि यार क्या है। कई लोगों ने सवाल उठाए कि भाई पैसे का हिसाब कैसे दिखाएंगे, यहां तो सब बताना पड़ेगा। वो लड़े नहीं, अब जाकर लड़ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने दोस्तों अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, पूरी कुंडली रखनी पड़ गई। उनको तो सब कुछ पता है। पता चला कि उनके पास 198 करोड़ रुपए की दौलत है। गरीबी हटाने की बात करने वाले 198 करोड़ रुपए की दौलत। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। ये जो कहते हैं कि अंबानी अडानी, अरे भाई मेहनत करके कमा रहे हैं, लीगली कमा रहे हैं, तो आप थोड़ी ना उसको बदनाम कर देंगे। ये गुनाह है क्या? फिर तो आदमी काम क्यों करेगा? तो प्रशांत किशोर, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं कि 198 करोड़ की दौलत है। इसमें इनके पास प्रशांत किशोर के नाम पे 96 करोड़ और इनकी पत्नी जाह्नवी दास के हिस्से में 112 करोड़ रुपए है। और जब से ये जानकारी आई है, शपथ पत्र में पूरे बिहार में शोर मची हुई है, शहरों के चट्टी चौराहों से लेकर गांव की बैठकों में भी, कि भाई ये प्रशांत किशोर तो अरबपति इंसान है। गरीबी की बात करते हैं यार। अब चलिए देखिए जरा इनकी संपत्ति का ग्राफिक्स, ये बढ़िया है दैनिक भास्कर का। क्या है काम इनका? क्या है? पॉलिटिकल एडवाइजर और कंसल्टेंट। कुल संपत्ति 198 करोड़, चल संपत्ति 22 करोड़, अचल संपत्ति 59 करोड़, वार्षिक आय 58 लाख रुपए, सोना 1,35,000 की एक पन्ना सोने की अंगूठी, कर्ज 5 करोड़ 77 लाख, आर्म्स 0, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट, आपराधिक मामले 8। और नीचे कुछ और लिखा है, विधास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 100% हिस्सेदारी है। विरासत में इनको 14 करोड़ 62 लाख मिले। रोहतास के कोनार गांव में एक पुरानी राइस मिल भी है, जिसकी जमीन की कीमत करीब 9.25 लाख रुपए दिखाई गई है। मैं प्रशांत किशोर की कुछ और जानकारी देता हूं दोस्तों। इन्होंने 1991 में 10वीं क्लास, 93 में पटना के साइंस कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई, 96 से 99 के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक। यही है पढ़ाई लिखाई, यानी कुछ खास भी नहीं है। और इनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि किसी में भी उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। अब देखिए, बहुत सारी चीजें तो छिप जाती है ना, लेकिन हलफनामे में आपको बताना पड़ता है। भाई अभी क्या हुआ था मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में, मीनाक्षी नटराजन ने बस एक केस की जानकारी नहीं दी, खत्म हो गया। जीती हुई सीट हार गई। वो जो जीतना लगभग तय था वो हार गई। यानी सारी जानकारी तो देनी पड़ती है, दिया है इन्होंने। लेकिन देखिए झटका कैसे लगता है। भाई इन्होंने 198 करोड़ अपनी संपत्ति दिखाई ना। भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ बिल्कुल एक जमीनी सामान्य कार्यकर्ता उतार दिया। मंडल अध्यक्ष, कितनी संपत्ति है देखिए। चल अचल संपत्ति 12,28,000 और अचल संपत्ति 8 लाख, यानी कुल मिलाकर के 20 लाख रुपए की संपत्ति है। और मौजा में विरासत में मिली 10.93 डिसमिल पुश्तैनी कृषि भूमि है।
पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता, पेशे से व्यवसायी हैं। आय का मुख्य जरिया खेती और व्यापार है। यानी देखिए होता क्या है, कई लोग सोचते हैं अरे प्रशांत किशोर उतर रहे हैं, नितिन नवीन की सीट है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा ने कहा ना, जो जमीनी कार्यकर्ता उसको उतारेंगे, जो हमारे लिए दिन भर मरता है, खपता है, काम करता है ग्राउंड में जाके, ताकि हर कार्यकर्ताओं में यह उत्साह बढ़े कि हमारा भी नंबर कभी आएगा। यह काम किया है और संपत्ति में भी दिखा दिया। भाई भाजपा बहुत अमीर पार्टी है, 20 लाख संपत्ति और कहां 198 करोड़ रुपए, आप सोचिए। लेकिन दूसरा झटका कैसे नितिन नवीन ने दिया वो भी दिखा देता हूं। प्रसिद्ध शिक्षा जगत का, जो बिहार का एक चर्चित चेहरा है दोस्तों, गणितज्ञ हैं केसी सिन्हा, इन्होंने दामन छोड़ दिया है इनका प्रशांत किशोर का और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यह खबर आप देख लीजिए। इसे जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है, जब खुद पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। यह बहुत बड़ा चेहरा बिहार के हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। ये जो प्रोफेसर केसी सिन्हा है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के टिकट पर पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इसमें भाजपा जीत गई, ये तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन इनको भी 15,017 वोट मिले थे तीसरे स्थान पर रहते हुए, आप समझ लीजिए। तो यानी ये दूसरा झटका। अब मैं आपको बांकीपुर के बारे में बता दूं दोस्तों कि बांकीपुर में कल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। 14 कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो गया है, 26 कैंडिडेट मैदान में बचे हुए हैं। 26 कैंडिडेट हैं। मतदान 30 जुलाई को होगा, मतगणना 3 अगस्त को होगी। सारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मैं भाजपा की बात करूं तो इसमें खुद नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, ये सब कोई हैं, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े। लेकिन 6 देवियों के नाम मैं बताना चाहता हूं। रेणु देवी, पूर्व मुख्यमंत्री मैथिली ठाकुर, शीला प्रजापति, सीता साहू, रेशमी चंद्रवंशी और सुषमा साहू, ये भी मैदान में है। तो ये कहानी है दोस्तों। अब प्रशांत किशोर देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, कितनी चुनौती देते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर की बुरी हार होगी एक सामान्य कार्यकर्ता से, और ये भारतीय जनता पार्टी ने गजब की स्ट्रेटजी बनाई है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।